पता है हमारी इस दुनिया में कुछ जगहें बड़ी अजीब हैं। ऐसी जगहें जो किसी भी लॉजिक, किसी भी साइंस के परे लगती हैं। ये वो जगहें हैं जहां हकीकत और कहानियों के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। तो आइए इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। जैसे कि क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में अटलांटिक में कोई ऐसा जानलेवा भंवर है जो जहाज़ों और प्लेन्स को बस निगल जाता है? या फिर सोचिए मेक्सिको की उस जगह के बारे में जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहते हैं वहाँ वीडियो बंद हो जाते हैं और कुछ लोग तो इसे एलियंस का लैंडिंग स्पॉट तक मानते हैं। और अपने भारत की स्केलेटन लेक के बारे में क्या ख्याल है? एक झील जिसके किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हैं। क्या ये सब किसी एक ही भयानक हादसे का शिकार हुए थे? और फिर है जापान के समंदर के नीचे डूबा हुआ ये ढांचा। क्या ये कोई खोया हुआ शहर है या कुछ और ही बात है? तो चलिए पहले इन जगहों से जुड़ी उन सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो इन्हें इतना मशहूर बनाती हैं। ये कहानियां मिथकों, मॉन्स्टर्स और हाँ, एलियन से भरी पड़ी हैं, जो हमारी सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। जैसे चार्ल्स बर्लिट्स, जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में फेमस किया। उन्होंने तो सीधे सीधे इसे एटलांटिस के खोए हुए शहर से जोड़ दिया। उनका मानना था कि इन सब के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है। और बात सिर्फ अटलांटिस की नहीं है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन सभी मिस्टीरियस जगहों के लिए ना तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कहीं टाइम वॉर्प्स और रिवर्स ग्रेविटी की थ्योरी है, तो कहीं यूएफओ और अजीबोगरीब रोशनियों की। कुछ लोग अच्छे सुनहरे बालों वाले एलियंस की बात करते हैं, तो कुछ बदला लेने वाले समुद्री राक्षसों की। मतलब जितनी जगहें उतनी कहानियां, जो इन रहस्यों को और भी गहरा बना देती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सच में इन सब के पीछे एलियंस या कोई जादू टोना है, या फिर असली जवाब कहीं और छिपा है, शायद साइंस के डेटा और फैक्ट्स में? बस यही से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तो ठीक है, अब इन लोक कथाओं को जरा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि साइंटिफिक जांच क्या कहती है। क्योंकि यकीन मानिए, साइंस की कहानी अक्सर इन मिथकों से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली निकलती है। तो सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल। ये अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा इलाका है। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये किसी भी ऑफिशियल मैप पर है ही नहीं। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। तो जब हम मिथकों और असलियत को आमने सामने रखते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक लॉयड्स ऑफ लंदन इस एरिया से गुजरने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई ज्यादा खतरनाक जगह है ही नहीं। यहाँ तक कि यूएस कोस्ट गार्ड का भी यही कहना है कि यहाँ उतने ही हादसे होते हैं जितने किसी भी बिजी समुद्री रास्ते पर होते हैं। और ज्यादातर की वजह क्या है? खराब मौसम, खतरनाक समुद्री धाराएं और हाँ, इंसानी गलती। और वो फ्लाइट 19 वाला फेमस केस जिसमें 5 नेवी प्लेन गायब हो गए थे। खुद नेवी की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि मिशन लीडर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और वो बुरी तरह रास्ता भटक गए थे। तो ये किसी एलियन या मॉन्स्टर का काम नहीं, बल्कि एक दुखद नेविगेशनल गलती का मामला लगता है। अच्छा, अब बरमूडा से निकलकर मेक्सिको चलते हैं। जगह का नाम है जोन ऑफ साइलेंस। कहानियां ये हैं कि यहाँ पहुंचते ही रेडियो सिग्नल गायब हो जाते हैं और कंपास की सुरी गोल गोल घूमने लगती है। पर यहाँ भी साइंस के पास जवाब है। रेडियो इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि ये इलाका इतना सुनसान और दूर है कि वहाँ सिग्नल पहुँचते नहीं। और कंपास क्यों घूमता है? क्योंकि जमीन के नीचे मैग्नेटाइट जैसे मैग्नेटिक मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। और हाँ, 1970 में जो एक अमेरिकी रॉकेट यहाँ क्रैश हुआ था, उसकी वजह भी कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक टेक्निकल खराबी थी, ऐसा ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा है। अब रुख करते हैं जापान की ओर। यहाँ समंदर के नीचे एक विशाल ढांचा मिला है जिसे योनागुनी मॉन्यूमेंट कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसे किसी ने बनाया है या ये कुदरत का ही एक करिश्मा है? ज्यादातर जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। देखिए, ये सैंडस्टोन से बना है जिसकी परतें होती सीधी हैं। ऊपर से ये पूरा इलाका भूकंप के लिए जाना जाता है, जिससे चट्टानें एकदम सीधी रेक्टेंगुलर शेप में टूटती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमें दिख रही हैं। और तो और पास के ही समुद्र तट पर भी ऐसी ही नेचुरल सीढ़ी जैसी चट्टानें मौजूद हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब साइंस किसी मिस्ट्री को सॉल्व करता है, तो जो सच सामने आता है वो कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है।
और भारत की रूपकुंड झील, इसकी कहानी तो बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए, पहले सब यही सोचते थे कि वहां मिले सैकड़ों कंकाल किसी एक ही हादसे का नतीजा है, लेकिन हाल ही में हुई डीएनए जांच ने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि ये कंकाल एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग हादसों के हैं, और दोनों के बीच पूरे 1000 साल का गैप है। और यही वो बात है जो इस मिस्ट्री को और भी उलझा देती है। जो लोग करीब 800 ईस्वी में मरे वो साउथ एशिया के थे, लेकिन जो करीब 1800 ईस्वी में मरे वो लोग थे ग्रीस जैसी जगहों से और साउथ ईस्ट एशिया से। मतलब साइंस ने एक पहेली तो सुलझा दी, लेकिन उससे भी बड़े कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये अलग अलग जगहों के लोग 1000 साल के फासले पर हिमालय की इस अकेली झील पर कर क्या रहे थे? तो इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद भी हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे अजूबे हैं जो अपने राज खोलने को तैयार नहीं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है माइक्रोनेशिया का नान माडोल शहर। सोचिए, मूंगे की चट्टानों के ऊपर बना हुआ एक पूरा का पूरा शहर, और वो भी ज्वालामुखी से निकले विशाल काले पत्थरों से। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक इसे बनाने में करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन पत्थर लगा था। ये काम 400 सालों तक चला। मतलब इसका स्केल मिस्र के पिरामिड बनाने जैसा ही था। और सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाने वालों के पास ना तो पुली थी, ना पहिए थे और ना ही कोई मेटल के औजार। तो फिर उन्होंने 50-50 टन के पत्थर उठाए कैसे और इतनी सफाई से उन्हें अपनी जगह पर रखा कैसे? ये वो सवाल है जो आज भी रिसर्चर्स का सिर चकरा देता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब साइंस बरमूडा ट्रायंगल जैसे किसी रहस्य को समझा देता है तो क्या वो जगह कम हैरान करने वाली हो जाती है, या फिर कुदरत की ताकतों और इंसानी इतिहास की गहराइयों को समझना अपने आप में ही एक अलग तरह का अजूबा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।